हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप्स पढ़ेंगे एमबीओ के। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एमबीओ के बारे में पूरा बताया था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्या उसका मेन फोकस होता है, किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन एमबीओ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस ना हो। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर स्टेप्स है, 4 स्टेप्स हैं आप लोगों के। एमबीओ में टोटल 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो ये फर्स्ट जो आपका ये स्टेप है, इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनको कुछ ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने होते हैं। तो वो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवल और एक्सपेंशन। जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक कंपनी का, वो क्या होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सर्वाइव करना है, और एक्सपेंशन यानी कि ग्रोथ, और ग्रोथ उनकी दिन पर दिन बढ़ती जाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, कि फॉर्मुलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, सेट किया जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स इन फ्यूचर हमें अचीव करने हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। ओके, सेकेंड है आप लोगों का, सेकेंड स्टेप है सेटिंग अप सबऑर्डिनेट गोल्स। सबऑर्डिनेट कौन होते हैं? आपके एम्प्लॉयज होते हैं। तो अब एम्प्लॉयज के लिए गोल्स सेटअप किए जाते हैं। ये आप लोगों का बड़ा, मान लीजिए ये आप लोगों का एक उसका ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अब इस पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने होंगे। कौन कंप्लीट करेगा इन्हें? एम्प्लॉयज, यानी कि सबऑर्डिनेट्स इनको कंप्लीट करेंगे। तो सबऑर्डिनेट्स को ये सारे जितने भी टास्क हैं छोटे छोटे, ये सारे टास्क दिए जाते हैं। तो उनके लिए भी सेटअप किए जाते हैं गोल्स, कि सबऑर्डिनेट्स क्या गोल परफॉर्म करेंगे। तो हर किसी को सब डिवीजन कर दिया जाता है टास्क का। ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख दी है छोटी छोटी, ताकि जैसे ही आप लोग ये पॉइंट्स देखें तो आपको एकदम से रिकॉल हो जाए कि इसका ये था मीनिंग। तो ये साथ साथ जब आप ये चार्ट ड्रॉ करेंगे तो इसके साथ साइड में ये भी लिख लेना, बहुत यूजफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो जो आप लोगों का ये सेकंड स्टेप है एमबीओ का, अब इसमें क्या है कि टास्क जो होते हैं उनका सब डिवीजन कर दिया जाता है। जो मेन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दिया, और हर एक एम्प्लॉय को उसका काम दे दिया कि भाई तुम इस चीज़ में स्किल हो, तुम ये करोगे, तुम ये वाला काम करोगे, और तुम ये वाला काम करोगे। ठीक है, लेकिन सारा जो ओवरऑल जो भी काम कर रहे हैं वो कर किसके लिए रहे हैं? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, थर्ड आता है पीरियोडिक मीटिंग्स। पीरियोडिक मीटिंग्स क्या होती हैं? मतलब कि कुछ डेफिनेट पीरियड पर, कुछ डेफिनेट टाइम पर मीटिंग्स बुलाना। जैसे कि एनुअल मीटिंग्स होती हैं कुछ में, किसी की 3 मंथ्स की, किसी की 6 मंथ्स की, इस तरीके से मीटिंग्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ये जो पीरियोडिक मीटिंग्स हैं, ये थर्ड स्टेप है कि पीरियोडिक मीटिंग्स फिर बुलाई जाती हैं। वो क्यों बुलाई जाती हैं? क्योंकि अब जो सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज हैं उनको उनके टास्क दे दिए, लेकिन मीटिंग्स इसलिए बुलाई जाती हैं ताकि उनको कोई भी अगर डिफ़िकल्टी आ रही है किसी भी टास्क में या किसी भी काम को करने में, तो मीटिंग्स में वो शेयर कर सकते हैं अपने मैनेजर्स या अपने सुपीरियर्स के साथ। ठीक है, तो इसलिए मीटिंग्स बुलाई जाती है। मान लीजिए मीटिंग्स नहीं अगर रखी जाएंगी, तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को काम करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो कैसे अपनी बात को शेयर करेगा, कैसे अपने सजेशंस, अपने व्यूज़ रखेगा। तो उसके लिए मीटिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर डिस्कस की जाती है डिफ़िकल्टीज, जो भी स्टाफ अगर फेस कर रहा है कोई डिफ़िकल्टी, और दूसरी चीज़ अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसमें कोई छोटा मोटा चेंज कर दिया है, तो उसके लिए भी तो मीटिंग बुलाई जाएगी ना। हर एक एम्प्लॉय को तो जा के नहीं बताया जाएगा कि ये चेंज हो गया है, तो एक मीटिंग बुलाई जाती है। जो भी चेंजेस होते हैं अगर इन केस, तो उस केस में सारे चेंजेस उनको बताए जाते हैं। अदरवाइज जो भी डिफ़िकल्टीज होती हैं स्टाफ मेंबर्स को, वो लोग शेयर कर लेते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है। अब जब सबने टास्क सबको बट गए, पीरियोडिक मीटिंग्स हो गई, तो सब अपने अपने काम पे लग गए, सब लोगों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। अब एंड पॉइंट क्या आया कि जब टास्क सारे कंप्लीट हो गए तो अब उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए।
तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है जो परफॉर्मेंस सेट की है कि ये होनी चाहिए। अगर इससे कम स्टैंडर्ड मतलब इससे कम परफॉर्मेंस होती है किसी भी एम्प्लॉय की, तो उसको पनिशमेंट मिलती है। जैसे आप लोगों को स्कूल्स में होता था ना, पनिशमेंट मिलती थी अगर मार्क्स कम आते थे। और अगर उन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, एप्रिसिएशन दिया जाता है, मतलब काम को और ज़्यादा करने के लिए उनको मोटिवेशन भी दिया जाता है। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स होते हैं एमबीओ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और बता देती हूँ। फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज सेटिंग अप सबऑर्डिनेट गोल्स, थर्ड है पीरियोडिक मीटिंग्स, और फोर्थ है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक एक लाइन में मैंने आपको इतना छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन दिया है कि रिवीजन के टाइम पर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आप लोगों को नहीं देना चाहती, ताकि आप लोगों को मतलब पढ़ने में ना बहुत दिक्कत होती है फिर, इसलिए मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया ताकि एकदम से याद हो जाए आपको। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को साथ साथ चीज़ें याद हो रही हैं। अगर कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे कमेंट करके, या किसी भी और टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।